क्या पश्चिम बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन? क्या छीन ली जाएगी ममता बनर्जी की कुर्सी? आइए हम आपको बताते हैं आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की तैयारी चल रही है, इस तरह की बातें क्यों बार बार निकल कर आ रही हैं। दरअसल कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना पर शुरू हुआ सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस घटना के तीसरे हफ्ते में भी डॉक्टर, राजनीतिक पार्टियों और संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब राजनीतिक दलों के लिए प्रदर्शनों का अखाड़ा बन गया है। एक तरफ ममता बनर्जी के समर्थक सड़कों पर हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी की महिला विंग महिला आयोग का घेराव कर रही है। बंगाल बीजेपी के महिला मोर्चा ने महिला आयोग तालाबंद अभियान के तहत राज्य महिला आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इससे पहले बीजेपी ने 28 अगस्त को 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया था। जहां बीजेपी ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं कई छात्र संगठन भी कोलकाता में सीएम ममता के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। लगातार हो रहे धरना प्रदर्शनों के बीच ममता बनर्जी की कुर्सी भी छीनने की अटकलें तेज हो रही हैं। इस बीच देखिए, कोलकाता कांड पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बयान जारी किया था, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। इन कयासों के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर आरजी कर मामले समेत राज्य के ताजा हालात पर चर्चा की है। और एक हफ्ते के भीतर आनंद बोस का ये दूसरा दिल्ली दौरा है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भी राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलकर आरजी कर की घटना और उसके बाद की स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। राज्यपाल के गृह मंत्री से मुलाकात की खबरें आने के बाद एक बार फिर चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि कोलकाता कांड पर खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी नाराजगी जता चुके हैं। कोलकाता कांड पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं स्तब्ध और भयभीत हो गई। इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह है कि ये अपनी तरह की एकमात्र घटना नहीं थी। ये महिलाओं के खिलाफ अपराधों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए राष्ट्रपति ने महिला अपराधों पर रोक का आह्वान किया और कहा कि अब बहुत हो गया, अब समय आ गया है कि भारत महिलाओं के खिलाफ अपराधों की विकृति के प्रति जाग जाए और उस मानसिकता का मुकाबला करे जो महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान के रूप में देखते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान ऐसे वक्त में आया जिस दिन बीजेपी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर बंगाल बंद का आह्वान किया था और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान पर तृणमूल कांग्रेस ने निशाना भी साधा। टीएमसी ने सवाल उठाते हुए पूछा कि राष्ट्रपति अभी क्यों बोल रही हैं। उन्नाव, हाथरस, महाराष्ट्र, बदलापुर, उत्तराखंड में ये सब हुआ तब वो कहाँ थी। गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगाया, तब राष्ट्रपति कहाँ थे। बंगाल में जब ये हुआ तो ये सोशल क्राइम है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में होता है तब आप कहाँ होते हैं। हम आपका सम्मान करते हैं, ऐसा मत कीजिए। दरअसल आरजी कर अस्पताल में हुए रेप मर्डर के बाद कोलकाता लगातार विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहा है और इस पर राज्यपाल ने पूरे घटनाक्रम को राज्य सरकार की असफलता बताया था। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस पूरे मामले पर कहा था कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर असफल रही है और बंगाल पुलिस का अपराधीकरण हो गया है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के सवाल पर भी जवाब दिया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि कोलकाता कांड की जानकारी राष्ट्रपति को दी थी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, ममता बनर्जी की सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभाई। उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए, साथ ही पुलिस कमिश्नर को भी तुरंत हटाया जाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने को लेकर पिछले कई दिनों से भारी प्रदर्शन किया जा रहा है। कई संगठनों ने रेपिस्टों के लिए फांसी की सजा की मांग भी की थी। वहीं ममता बनर्जी की भी मांग है कि देश में रेप के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। बीते दिनों एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो विधानसभा में ऐसा कानून लाएंगी जिससे रेप के मामले में 10 दिन में न्याय मिलेगा और अगर बिल को राजभवन ने पारित नहीं किया तो वहां भी प्रदर्शन किया जाएगा। ममता बनर्जी ने 28 अगस्त को एक कार्यक्रम में आक्रामक भाषण देते हुए यहां तक कह दिया था कि अगर बंगाल जला तो उसकी आग यूपी, बिहार और दिल्ली तक भी पहुंचेगी। और इस बीच ममता बनर्जी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। बंगाल सीएम ने पीएम को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा कि मैंने रेप जैसे आपराधिक मामलों में कड़े केंद्रीय कानून बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए चिट्ठी लिखी थी। इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। हालांकि महिला एवं बाल विकास मंत्री की ओर से एक जवाब मिला है जो चिट्ठी में उठाए गए मुद्दों की गंभीरता को बमुश्किल संबोधित करता है। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम ममता ने 22 अगस्त को भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि सरकार रेप के दोषियों के लिए सख्त कानून बनाए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।